नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल स्पेसिफिकेशन फैक्ट्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे कोई भी हम ऑडियो डिवाइसेस खरीदते हैं, म्यूजिक सिस्टम हो गया, जैसे हमारा साउंड बार हो गया, होम थिएटर हो गया, हम अपने फ़ोन्स के लिए ईयरफोन्स खरीदते हैं, हेडफोन्स खरीदते हैं, हैंडसेट्स खरीदते हैं। तो हमारे को इनको खरीदने से पहले कौन से टेक्निकल पैरामीटर्स पता होने चाहिए, जिससे कि हम पता लगा सके या फिर कंपेयर कर सके हम किसी भी दो डिवाइसेस को कि हमारे लिए कौन सा बेटर है और हम उसको खरीदते वक्त किसी भी चीज़ के लिए हिचकिचाएं ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा वो पॉइंट्स, टेक्निकल पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं जो कि हमारे को कंसीडर करने चाहिए। सेकंड पार्ट में मैं उन टेक्निकल पैरामीटर्स को एक्सप्लेन करूंगा कि जो हमारे ऑडियो डिवाइसेस होते हैं, म्यूजिक सिस्टम्स होते हैं, उनसे उनका क्या लिंक होता है और उन पैरामीटर्स के होने से हमारे डिवाइसेस पे क्या क्या फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा फ्रीक्वेंसी रेंज, फिर हमारा है सेकंड पॉइंट है हमारा सेंसिटिविटी, थर्ड पॉइंट है हमारा ड्राइवर साइज, फोर्थ पॉइंट है हमारा इम्पीडेंस, फिफ्थ पॉइंट है हमारा आईपी रेटिंग, सिक्स्थ पॉइंट है हमारा बैटरी बैकअप, सेवन पॉइंट है हमारा ब्लूटूथ वर्जन। तो दोस्तों, अब आ गए हम अपने वीडियो के सेकंड पार्ट पे, जिसमें मैं आपको जो हमारे 7 पैरामीटर जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताए थे उनको एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे ऑडियो डिवाइसेस में वो किस तरीके से लिंक्ड होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बेसिकली वो फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो हम ह्यूमन के ईयर्स को रिस्पॉन्सिव होती हैं, मतलब सुनाई देती हैं ये फ्रीक्वेंसीज हमारे को। तो इसकी जो कुछ रेंज होती है, इसकी जो रेंज है वो है 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक की इसकी रेंज है। तो बेसिकली ये रेंज जो है हमारी, वो हमारे म्यूज़िक इक्विपमेंट्स में किस तरीके से बिहेव करती है, मतलब क्या लिंक होता है इन फ्रीक्वेंसीज का। तो बेसिकली जो हमारी लोअर साइड की रेंज होती है, जैसे 20 हर्ट्ज से लेके हमारी 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज से लेके 100 हर्ट्ज, तो ये जो लोअर फ्रीक्वेंसीज हैं हमारी, बेसिकली ये हमारे म्यूज़िक डिवाइसेस में बास जो बेस आता है हमारा, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिव होती है। मतलब लोअर बेस जो आता है वो हमारा इन फ्रिक्वेंसीज की लोअर फ्रिक्वेंसी की वजह से होता है। और अगर हमारी उससे फ्रिक्वेंसी जैसे बढ़ती जाती हैं, इसमें मिड रेंज आती है, फिर ऐसे जो हायर साइड पे जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं 20 किलो हर्ट्ज तक की होती हैं, 15 किलो हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसीज होती हैं, ये कुछ ट्रबल के लिए होती हैं, जैसे छन 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 आवाज़ होती है, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और बाकी जो होती है मिड के लिए होती है। जैसे अगर आपको इस और अच्छे से जानना है तो मैं आप साइड में एक टेबल लगाता हूँ, इसमें आपको बहुत इजीली पता लग जाएगा कि जो फ्रिक्वेंसीज हैं वो कौन सी फ्रिक्वेंसी किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब हमारा सेकंड पॉइंट है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी बेसिकली हमारे स्पीकर्स जो होते हैं म्यूज़िक सिस्टम के, उसकी आवाज़ कितनी ऊंची होगी, कितनी तेज़ होगी, एक्चुअली वो नोट करता है। तो इसकी जो वैल्यूज़ हमारे को मिलती हैं इस पैरामीटर की, वो डेसिबल्स में मिलती है। जैसे आप कोई भी ईयरफोन्स वगैरह हेडफोन्स खरीदने जाएंगे तो फ्लिपकार्ट पे भी अगर आप देखेंगे स्पेसिफिकेशन में जाके, तो वो डेसिबल्स में दी होती हैं, जैसे 140 डेसिबल्स, 120 डेसिबल्स। मतलब ये जितनी ज़्यादा होगी उतनी तेज़ हमारे उस स्पीकर की आवाज़ होगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारी आवाज़ 160 170 हो और वो बहुत ज़्यादा लाउड होती है, आप उसको ज़्यादा देर तक सुन नहीं सकते, वो हमारे कानों के लिए हार्मफुल हो जाती है। तो हमारे को म्यूजिक सिस्टम भी उसी डेसिबल्स का लेना चाहिए जितना हम लोग उस गाने को सुन सकते हैं और जितनी देर सुन सकते हैं। ऐसे मैं आपको एक चार्ट दे देता हूँ कि कितने डेसिबल की आवाज़ हम कितनी देर तक सुन सकते हैं, आपको ये भी कंसीडर करना चाहिए। तो अब हमारा थर्ड पॉइंट है ड्राइवर। बेसिकली ड्राइवर हमारे जो स्पीकर होता है उसके पीछे का मैग्नेट का जो साइज़ होता है, बेसिकली वो उसका साइज़ होता है। मतलब जितना अच्छा बड़ा मैग्नेट ड्राइवर का साइज़ होगा हमारा, उतनी ही अच्छी हमारे को आवाज़ मिलेगी। और अब हमारा फोर्थ पॉइंट है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस बेसिकली रेजिस्टेंस है एक तरीके का, जो हमारा जो स्पीकर है उसका रेजिस्टेंस होता है। अब जैसे आप इसकी स्पेसिफिकेशन देखेंगे, हमको मिलती है 4 ohms, 8 ohms, 6 ohms, 2 ohms, ये इसकी वैल्यूज़ होती है। बेसिकली जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम करंट फ्लो होगा, और जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो बेसिकली ये आपको जब काम आता है जब आप स्पीकर को चलाने के लिए एम्पलीफायर्स वगैरह यूज़ करते हैं। जैसे आपका, अब मान लीजिए 4 ohms का आपका एक स्पीकर है और आपके पास 8 ohms वाला एक एम्पलीफायर है, तो उसके साथ वो कंपैटिबल नहीं रहेगा, क्योंकि जो उसका करंट एम्पलीफायर जो करंट प्रोवाइड करेगा वो उस स्पीकर को एक्चुअली उसका रेजिस्टेंस कम है, तो
जो करंट चाहिए होगा उसको वो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा अपने पास, मतलब एम्पलीफायर से ज़्यादा करंट लेगा, बट वो जो एम्पलीफायर है आपका वो 8 ohms का ही है, तो उतना करंट दे नहीं पाएगा, वो स्पीकर ज़्यादा करंट कंज्यूम करेगा जिसकी वजह से आपका एम्पलीफायर ख़राब हो सकता है। तो बेसिकली हमारा इम्पीडेंस जो है हमको मैच कराने के लिए हमारे को ज़रूरत होता है, बेसिकली हमारा एम्पलीफायर्स वगैरह में ही काम आता है ये वैल्यू। तो हमारे को हमेशा की जगह, मान लीजिए आपका स्पीकर 4 ओम का है तो आपको एम्पलीफायर भी 4 ओम का ही यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, बट अगर आपका स्पीकर 8 ओम का है और आपके पास एम्पलीफायर 4 ओम का है तो वो कंपैटिबल हो जाएगा। बेसिकली जितना हम स्पीकर को करंट की रिक्वायरमेंट होगी वो 4 ओम वाला उस 8 ओम वाले स्पीकर को उतना करंट प्रोवाइड कर देगा, तो इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बेसिकली ओम्स हमारा ये इम्पीडेंस इसीलिए होता है कि आप कोई भी स्पीकर जो यूज़ कर रहे हैं एम्पलीफायर को इम्पीडेंस मैच कराने के लिए उसकी वैल्यू होती है। तो इम्पीडेंस का मतलब ये होता है। तो अब हमारा 5th पॉइंट था बैटरी बैकअप और चार्जिंग टाइम। बेसिकली ये अब ये पैरामीटर उसके लिए मैंने इंक्लूड किया है, जैसे हम ब्लूटूथ हैंडसेट लेते हैं आजकल, ब्लूटूथ स्पीकर लेते हैं जिनमें बैटरीज लगी होती है, जिसको चार्ज करते हैं, तो उसके लिए है बेसिकली बैटरी बैकअप। वो हमको वो देखना चाहिए कितने घंटे का है, 4 घंटे का है, 5 घंटे का है, तो वो तो कॉमन है कि जितने ज़्यादा घंटे का बैकअप होगा हमको वही डिवाइस कंसिडर करना चाहिए। और चार्जिंग टाइम भी देखना चाहिए, जैसे आजकल आपको जब कभी फ्लिपकार्ट पे आप लेने जाओगे तो उसमें लिखा होता है कि 5 मिनट की चार्जिंग पे वो 45 मिनट चलेगा, 10 मिनट की चार्जिंग पे 1 आवर चलेगा, तो ये चीज़ हमको देखनी चाहिए। तो अब हमारा 6th पॉइंट है आईपी रेटिंग। आईपी रेटिंग बेसिकली हमारी प्रोटेक्शन होती है डस्ट एंड वाटर से। तो आप इसकी वैल्यू को आप देखेंगे X4, X3, X5, X6 या फिर IP24, 25, 26 या IP66। तो बेसिकली ये वैल्यूज़ होती है हमारी। तो जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिक जो इसमें होता है वो हमारी डस्ट प्रोटेक्शन के लिए होता है, तो सेकंड न्यूमेरिक होता है हमारा वो वाटर प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो इसका मैं आपको चार्ट दे देता हूँ एक, उसमें आपको देख लेंगे कि कौन सी आईपी रेटिंग आपको किस तरीके की डस्ट प्रोटेक्शन और वाटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो हमको इसको भी कंसीडर करना चाहिए जब भी हम कोई ये बेसिकली किसी भी आईपी रेटिंग जो प्रूव डिवाइसेस होगा, कोई भी इक्विपमेंट हो सकता है, टीवी हो सकता है, फ़ोन हो सकता है, ईयरफोन्स हो सकता है, ये सभी में कंसीडर की जा सकती है। तो लास्ट पॉइंट है हमारा ब्लूटूथ वर्जन भी हमारे को कंसीडर करना चाहिए। जो भी हम ब्लूटूथ वर्जन हमको नेट पर सर्च करना चाहिए कि लेटेस्ट कौन सा चल रहा है, तो हमको वो कंसीडर करना चाहिए। जैसे कि अभी हमारा लेटेस्ट है 5.3, तो हमको उस वाले डिवाइसेस को लेना चाहिए जिनमें 5.3 हो। अगर आपको 5.3 भी नहीं मिलता तो आप 5.0 वाला भी ले सकते हैं या 5.1 वाला भी ले सकते हैं। तो ये हमारे को कंसीडर करना चाहिए ब्लूटूथ वर्जन। तो दोस्तों इस वीडियो को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।